चलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में जैसे आपको फिजिक्स में अंदर पढ़ाया गया होगा काइनेमेटिक्स के अंदर कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ऐसे होता है, तो कभी बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। और आपको डॉट प्रोडक्ट समझना है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप वो भी जाकर देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब देखो सिंपल है। क्रॉस मतलब होता है, इसमें मतलब आप नाम से समझ होंगे मल्टीप्लाई होगा इसके बीच में। तो मतलब देखो, अगर किसी भी दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस का निशान है ना, मतलब इस मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसका मतलब उन दोनों में, जैसे सिमिलर मैं बताता हूँ, जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। बस इसमें सिंपल ये होता है कि एस का क्रॉस का साइन लग जाता है मल्टीप्लाई की जगह। और इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी सिंपल डॉट प्रोडक्ट की तरह ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ही होता है। बस इसमें एंगल की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। इसके अंदर ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाता है साइन थीटा। इसके अंदर कॉस की जगह साइन थीटा आ जाता है। सिंपल, बस ये शिफ्ट हो जाता है। और बाकी इसमें जो ये वाली डेफिनेशन होती है बिल्कुल सेम रहती है, इसकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है। और बाकी इसमें एक चीज़ और आती है, आओ आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे आपने उसमें इसके अंदर जो ए आई मल्टीप्लाई बाय आई, आई मल्टीप्लाई बाय आई जो होता है ना, वो हो जाता है ज़ीरो। हाँ, ठीक है, समझ गए। आई मल्टीप्लाई आई हो जाता है ज़ीरो। के डॉट ये के, ये जे डॉट सॉरी जे इंटू में जे जो होता है वो भी हो जाता है ज़ीरो। और के कैप इंटू में के कैप भी हो जाता है जीरो। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर इन सब की वैल्यू वन हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल इन दोनों की, इन सब की वैल्यू आपस में कैंसल आउट होकर जीरो आ जाती। तो इसमें वैल्यू निकाले कैसे, आओ जरा उसको समझते हैं। ये जरा टेबल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब जरा देखो दोबारा। अगर हम इसमें आई कैप इंटू में जे कैप करते हैं, ये कैप है, इसको मैंने सॉरी आई बोल दिया, वैसे सारे कैप्स हैं। ठीक है, आई कैप इंटू में जे कैप अगर इसे मैं लिखूं तो ये हो जाता है के कैप। आई इंटू में जे के कैप के इक्वल होता है। समझ गए इतना? और समझो, अब अगर हम बात करें कि आई कैप, अब जे कैप इंटू में के कैप की बात करें तो वो हो जाता है आई कैप के बराबर। और सिंपली के कैप की बात करें, के इंटू में आई कैप, तो वो हो जाता है जे कैप के बराबर। तो समझ लो, सिंपल सा। देखो, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर जिन दोनों को चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट होता है उसका, जैसे के, अब हमने आई और जे को मल्टीप्लाई किया, उसके अलावा जो बच गया ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो निकल जाता है। इसमें जे और के का मल्टीप्लाई होता है, आई नहीं था, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आई हो जाएगा। इसमें के और आई का था तो, लेकिन इसमें जे नहीं था, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाता है वो जे हो जाता है। तो सिंपली इतना यही था, ज़्यादा इसमें मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही है सिंपल सा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि अगर आप इन सबको उल्टा कर देते हो, जैसे जे कैप इंटू में आई कैप, तो वैल्यू माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे सपोज अगर ये सामने सामने ऐसे लिखा हुआ है तो वैल्यू सही रहेगी, लेकिन अगर आप उल्टा लिख दोगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आई कैप हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे अगर क्या नाम है, के कैप मल्टीप्लाई में जे कैप करूँ तो वो हो जाता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा के कैप। सिंपली देखो, अगर जे इंटू में आई हो जाता है तो वो के कैप हो जाता है माइनस का। सिंपली अगर आप आगे पीछे टर्म कर देते हो तो यहाँ पे भी अगर के कैप आगे कर दूँ, जे कैप पीछे कर दूँ, तो ये हो जाता है आई कैप के बराबर, माइनस का वो भी। ठीक है, माइनस के आई कैप के बराबर हो जाता है। और सिंपली ऐसे ही अगर हमें आई कैप इंटू में, सॉरी मतलब के कैप, अरे सॉरी सही तो कर रहा हूँ, आई कैप इंटू में जे कैप मतलब के कैप को मैं करूँ तो ये होता है जे कैप माइनस के बराबर। अगर आई कैप को अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये हो जाता है माइनस के। आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, जैसे अभी मैं हो गया तो थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है ताकि आप एग्जाम में ऐसी गलती ना करो। ठीक है, आपको सिंपली चीज़ याद रखनी है कि ये सामने सामने ऐसे मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आपको एक मैं अच्छा ईजी मेथड समझाता हूँ, देखो। तो अब समझो वो मेथड इजी क्या है। सिंपली एग्जाम में अगर आए तो आप ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, दो बार लिख लो। आई कैप जे कैप के कैप, दो बार लिख लिया। अब समझो, सामने आई कैप इंटू जे कैप, के कैप के बराबर मतलब सामने वाले के बराबर। अब जे इंटू के आई के बराबर। ठीक है, और वैसे ही के कैप इंटू में आई कैप जे के बराबर हो जाता है।
समझ गए? इतना इजी समझ है ना? बिल्कुल i इंटू में j उसके अगले वाला k के बराबर हो जाता है, j इंटू में k उसके नेक्स्ट वाले के बराबर हो जाता है और k इंटू में i उसके नेक्स्ट मतलब इसके बराबर हो जाता है। तो सिंपल, इतना सिंपल है। इसको आपको मतलब ये आप ट्रिक याद कर लो, सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा कि आपको i कैप j कैप k कैप कैसे लिखना है और इनके माइनस के उल्टे साइन भी याद रख लेना। ठीक है, अब सिंपल समझो, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। सपोज अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड दे दे, सपोज चलो एग्जांपल वही ले लेते हैं एक अपनी पुरानी वीडियो वाला कि हमारा जो a है वह 1 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप और हमारा जो b है वो होता है 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। सिंपल, इतना समझ आ गया। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मैंने सिंपल बताया था कि आपको पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर है, ये देखो ये 1 है, 1 का क्या कर सकते हैं 2 कर दो, 2 का क्या कर सकते हैं 4 कर दो, 4 का क्या होगा 9 कर दो, मतलब सॉरी ये तो 1 ही रहेगा, 1 का तो 1 रहता है ना, सॉरी मिस्टेक, माई मिस्टेक। ठीक है, तो अब इन दोनों सबका प्लस करोगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 रूट इसका मैग्नीट्यूड निकल गया बस। लेकिन मेन प्रॉब्लम किस में आती है, आप जब इन दोनों के जो वेक्टर है इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको मेन प्रॉब्लम आएगी। तो आओ जरा उसको समझते हैं कि उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करोगे आप एग्जाम्स में। ठीक है, आओ जरा समझो उस प्रॉब्लम को। अब जैसे अब इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना सिंपली देखो क्या करना है, एक ना टेबल बना लेनी है, ये बना लो एक टेबल, ऐसी एक टेबल बना लो। ठीक है, ऊपर लिख दो एक में आई कैप, एक में जे कैप, एक में के कैप। इधर समझ आ गया? अब देखो इसमें आई में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 लिख दो एक में। हमारे इधर नीचे क्या दे रखा है आई में 4, तो 4 लिख दो इसमें। इधर समझ आया? अब देखो जे में यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे नीचे 5 ले लो क्योंकि 5 है, के में 3 और नीचे 6 है तो 6 लिख दो। समझ आ गया इतना? अब समझना कि इन सब का हमारा कैसे निकलता है। अब इन सब की जो अगर आप इन दोनों का वेक्टर निकालते हो ना, तो इनका जो वेक्टर होता है मतलब इन दोनों के वेक्टर का प्रोडक्ट, इन दोनों के वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट निकालते हो ना तो वो भी एक्चुअल में आई जे के बराबर ही आता है। समझ गए? अब देखना, सपोज मैंने अभी समझाता हूँ कि अगर आपने अभी समझा कि आई इंटू में जे के बराबर होता है, तो इसका मतलब पहले अगर हम पहली आई की बात करें तो अगर हम इसमें जाने, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो इन दोनों के वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकलता है वो आई जे के ही में ही आता है। तो समझो, तो अब देखो, अब मैंने आपको इसमें समझाया था कि आई इंटू में, तो अगर हमें इसमें आई निकालना है तो इसमें क्या था, आई निकालने के लिए जे इंटू में के मल्टीप्लाई करना था, तब जाके हमें आई की वैल्यू मिली थी ना। अब हमें वैसा ही एक इसमें करना है, तो सिंपली आप पहले ऐसे बना लो, ब्रैकेट बनाओ आई, फिर लगाओ माइनस का साइन, फिर एक बड़े ब्रैकेट लगाओ, फिर लगाओ जे का साइन, जे कैप, फिर प्लस कर दो, फिर ब्रैकेट और फिर लगा दो के कैप का साइन। सिंपली पहले आपको स्टेप्स ये करने हैं, पहला स्टेप है आपका, याद रखना है स्टेप्स को, भूलना मत। अब देखो आई की वैल्यू निकालनी है ना आपको, यहाँ पे आई की वैल्यू सिंपली क्या करो, जे और के को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो आई पे पहले रख लो हाथ, आई की डिजिट कर लो हाइट, अब सिंपली ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसी को इन दोनों को, इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको माइनस कर दो इसके और इसके मल्टीप्लाई से। समझ गए इतना? अब देखो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, इसका प्रोडक्ट 2 इंटू में 6, 2 इंटू में 6, यहाँ पे 2 इंटू में 6 माइनस 3 इंटू 5 इंटू में 3, आ गया इतना सिंपल सा। अब हमें क्या निकालना है जे, अब जे निकालने के लिए जे पे उंगली रख लो, जे पे उंगली रखोगे अब सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या लिखा था कि आई और इससे करना है, तो सबसे पहले हमें आई रखना है, के मतलब के रखना है, अगर हमें जे निकालना है तो के रखना है फिर आई। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का, माइनस करना होता है याद रखना, माइनस का फिर के ले लो, के मल्टीप्लाई बाय 1, तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ। अब के निकालना है, के निकालने के लिए आप इस पे उंगली रख लो, तो आई और जे से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन सबको सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका 12 माइनस 15 आई कैप माइनस 12 माइनस 6 जे कैप प्लस में
5 माइनस क्या निकल सकता है 8 के कैप। आप इन दोनों का माइनस कर लो, -3 i कैप प्लस -12 j कैप और इसका आएगा -8 के कैप, मतलब सॉरी -3 के कैप। सिंपल, इतना ही करना था। सिंपल देखो, इसके हमने इसका माइनस भी करके निकाल दिया। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमने बस इसका ये इन दोनों का ये मल्टीप्लाई निकालना था। ये बराबर हो जाता है इन दोनों के वेक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर। सिंपली आपको ऐसे हाथ रख के आपको मल्टीप्लाई निकालना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन में जो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ यही बोला जाता है कि आपको इन दोनों के जो वेक्टर है ना, वेक्टर जैसे ये दोनों वेक्टर दे दिया, आपको इन दोनों के प्रोडक्ट का ना मैग्नीट्यूड निकालना है। या फिर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें दी गई होगी, आपको बस मतलब बेझिझक और बाकी चीज़ें निकालनी है। तो आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस स्क्वायर करके अंडर रूट। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल ये है। इसमें मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा और कुछ नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड निकालने को दिया जाता है। और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा किसी में यूज़ भी नहीं होता। अगर आपको कभी बोला जाए कि आप एंगल फाइंड आउट करो, तो इस चीज़ से तो भाई एंगल फाइंड करना ही मत। पहली बात, इस चीज़ से तो बिल्कुल एंगल फाइंड करना मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा। डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना, डॉट प्रोडक्ट काफ़ी ईजी होता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। आप ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है, तो ज़्यादा इसको मतलब वो मत लेना। बाकी अगर एग्जाम्स में आता है तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना और बाकी उसमें वैल्यू पुट कर देना कि इधर क्या वैल्यू पुट होगी, इधर मैग्नीट्यूड पुट होगा, इधर एंगल पुट होगा। सिंपल। बाकी इसमें भाई को काफ़ी हल्का क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बाकी आप अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उनको भी ट्राई कर लेना। उससे होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ना दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप बोलो तो मैं आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन की मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए देखो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसी डाउट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर दूंगा। और आपको अगर थोड़ा और डाउट है तो मतलब मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, बस मुझे कमेंट में बता देना कि फिर से एक अलग वीडियो में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ इस टॉपिक को। तो मैं आपको थोड़े और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।